गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, पिछला लेक्चर हमारा डाइपोल मोमेंट पे था और मैंने वहाँ बोला था कि उसको अभी आगे बढ़ाएंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों प्रोसीड करते हैं। टॉपिक वही है डाइपोल मोमेंट। और दोस्तों वहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था H2O का। दोस्तों वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों H2O। तो दोस्तों H2O का भी कुछ अपना डाइपोल मोमेंट आएगा और वह कितना होगा वो तो क्वेश्चन में आपके दिया होगा दोस्तों। चलो भैया, कुछ भी है दिया होगा। बात पहले कर देते हैं कि यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है। दोस्तों इसका इधर क्यों डायरेक्शन था मैं पुनः कर दूं क्लियर। पिछले वीडियो में मैंने बताया है इसका डायरेक्शन इधर की ओर। ये आपने μ1 मेजर किया था, इसका डायरेक्शन इधर की ओर था दोस्तों। ये आपने μ2 मेजर किया था और दोनों के बीच में एंगल का निकाल करके तुमने पूरे H2O का डाइपोल मोमेंट निकाला था। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि H2O का नेट डाइपोल मोमेंट 1.82 डी फॉर डेवे डाइपोल मोमेंट के लिए यह दिया हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट को इस फॉर्म में इस H2O में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जबकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, पुनः बता दूं। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज, इनमें से किसी एक का चार्ज डेल्टा, प्लस माइनस से नहीं मतलब है, इसका चार्ज इसका चार्ज सेम होना चाहिए, दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, मतलब म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एक्स, ये पढ़ चुके हैं दोस्तों। और इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव की तरफ होता है। अब आपको सपोज करिए कि क्वेश्चन में यह डायरेक्शन दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे थोड़ा इलेबोरेट करें। तो दोस्तों H2O में जो डाइपोल मोमेंट है, चूंकि डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम, तो जो H2O का नेट डाइपोल मोमेंट है म्यू आर, यह इसका इधर गया इसका इधर गया और दोनों का आपने पिछले वाले में निकाला था μ1 साइन थीटा प्लस μ2 साइन थीटा किया था। तो यह वेक्टर सम हो गया ना, इसका इधर की ओर माने एक HO, इस HO का और इस HO का वेक्टर सम हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपने क्या कहा, डाइपोल, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इसी तरह से किसी भी एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हैं। डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर सम ऑफ टू OH बॉन्ड, टू OH बॉन्ड वेक्टर सम ऑफ, चलो तो वेक्टर सम ऑफ टू OH बॉन्ड, वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू OH बॉन्ड। अब इसको आप समझिए कैसे, टू OH बॉन्ड अपने दिमाग में इसका यूज करिए दोस्तों। अब क्या है देखिए, यह OH बॉन्ड है और यह OH बॉन्ड है, तो डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ टू OH बॉन्ड। चलो भैया, दो OH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम है, तो इसको अब देखा जाए तो यह क्या है, इनके बीच का एंगल कितना था मैंने आपको बताया था 104.5 डिग्री। और जब आपने इसका एंगल आधा करेंगे तो हो जाएगा 52.25 डिग्री, 52.25 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। चलो भैया ये हो गया ऐसे। अब इसको अगर आपने थीटा कह दिया, यहाँ इसको थीटा कह दिया, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, देख लीजिए। उसी तरह से जब इसका थीटा यह हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा, तो इसका भी एक सिरा कास थीटा हो जाएगा, ये कास थीटा हो जाएगा। और इसके लिए अब ये वाला सिरा इसका साइन थीटा हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने थीटा यहाँ माना था, यहाँ इस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ एंगल दे दिया था 52.25, ये दिया हुआ एंगल है, 104.5 का आधा है, तो यह हो गया, ये वाला हो गया कास थीटा और ये वाला हो गया साइन थीटा। उसी तरह से इसका भी 52.5 हो गया, तो ये वाला हो गया कास थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये वाला सिरा हो गया कास थीटा। तो आखिर ये जो डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ टू OH बॉन्ड, इसको आप कैसे समझोगे दोस्तों, तो आगे और एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब आया क्या, देखिए मतलब आया क्या कि डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इक्वल टू, एक और फार्मूला मैं इंडिविजुअल इसका निकाल रहा हूं, टू OH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इनटू कास 52.25, कास के टर्म में निकाल रहा हूं। तो मुझे अगर इसका डाइपोल मोमेंट
जो कि हमने पिछले तरीके से निकाला था μ1 μ2 करके। तो मैंने डाइपोल मोमेंट इसका निकाला, जिसकी वैल्यू मैंने बोला 1.82 दिया हुआ है, और तुमने निकाला 2μOH। आपको OH का निकालना है सिंपली, इस क्वेश्चन के द्वारा OH का केवल निकालना है। तो लॉग टेबल साइड थीटा के टेबल में जा करके, डिग्री के टेबल में जा करके cos 52.25 ये टेबल आपको मिलता है, इसकी वैल्यू 0.69 कुछ करके होता है, या आप देख लेना। जब ये देखोगे यहाँ वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे 2, यह तो एक टर्म हो गया, इसको आप x के द्वारा रिप्रेजेंट कर लो, इसके द्वारा 2x की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं पुनः कर दूँ, इसका जा करके देखना, टेबल में जो वैल्यू आएगी उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे ले आओगे, फिर बाद में 2 को नीचे ले आओगे, इसको पूरे को x मान लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि OH की वैल्यू आ जाएगी। तो यह एक तरीका है आपको डाइपोल मोमेंट निकालने का। एक और बताऊं डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका, फार्मूला। ये तो मैंने H2O का एग्जांपल दे दिया। पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। इस लेक्चर में बताया कि अगर डाइपोल मोमेंट आपको नेट दिया हो तो इंडिविजुअल कैसे निकालते हैं, उस फार्मूले से आपको बताया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि दोस्तों इस तरह से है कोई क्वेश्चन और μr है और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो दोस्तों चार्ज तो सेम होने चाहिए। सपोज करो यहाँ मैंने 5 कूलम चार्ज लिया, यहाँ आपका क्या ले लिया, -5 ले लेते हैं, -5 कूलम चार्ज ले लिया, यहाँ +5 कूलम चार्ज ले लिया, यहाँ +5 कूलम चार्ज ले लिया, और इस पॉइंट पे हमको डाइपोल मोमेंट दोस्तों निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, चलो इस पॉइंट पे भी निकाल लिया जाए, या इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, बात एक ही हो जाएगी। इस पॉइंट पे थोड़ा सा अलग होगा, जो मैं फार्मूला देना चाहता हूँ वह थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलो दोस्तों इसका निकालते हैं μ1 और इसका निकालते हैं μ2। तो इसका μ1 निकालेंगे, μ1 क्या होगा, अगर मान लीजिए इनके बीच का एंगस्ट्रॉम दिया है 1.5 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस दिया है, और इनके बीच का दिया है 1.2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस दिया है। तो μ1 क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ज इनटू डिस्टेंस, इसको माइक्रो कूलम कर लो, थोड़ा और मजा आएगा। क्वेश्चन में जब तक मजा नहीं आएगा फिर मजा गड़बड़ हो जाता है। माइक्रो कूलम तो क्या हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलम को पहले कूलम में चेंज करोगे 10⁻⁻6 कूलम में, और एंगस्ट्रॉम को चेंज करोगे मीटर में 10⁻10 मीटर में। ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻16 कूलम मीटर हो गया दोस्तों। इसी तरह से μ2 हो जाएगा, μ2 क्या हो जाएगा, 5 को चेंज करोगे -6 में और इसको चेंज करोगे -10 में, क्या हो जाएगा 12×5 = 60, 6 × 10⁻16 कूलम मीटर हो गया दोस्तों। तो हमको तो रिजल्टेंट निकालना है, हमको तो μr निकालना है। तो दोस्तों आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एक फार्मूला पढ़ा होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। दोस्तों a की जगह μ1 यूज करो और b की जगह μ2 यूज करो, और थीटा की जगह जो एंगल दिया रहेगा वो लिख लो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार देखो मेरे वीडियो में आ रहा है, नीचे कहाँ आ रहा है, चलो ठीक है। a की जगह क्या हो जाएगा μ1², b की जगह हो जाएगा μ2² + 2μ1 μ2 cos, जो एंगल दिया रहेगा वो यूज करना, cos थीटा। μ1 की वैल्यू यहाँ से निकाल को पुट करो, μ2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करो, μ1 μ2 की वैल्यू पुट कर लो, जो एंगल दिया रहेगा कर लेना, रिजल्टेंट आ जाएगा। या आपने फिजिक्स के वेक्टर वाले चैप्टर में इस फार्मूले को आपने पढ़ा होगा दोस्तों। एक काम की बात और बता दें, ये तो क्वेश्चन था मेरा, ये थोड़ा सा इस डाइपोल मोमेंट से हट करके है, लेकिन इसको आप नोट करके समझ लो। क्या समझना है दोस्तों, 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻, एफएम कर दें, एफएम में होता है 10⁻⁻15 मीटर, 1 पिकोमीटर में होता है -12 मीटर। ये मैं यूनिट लिख रहा हूँ, बहुत लोगों को ये चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। फिर क्या बोलते हैं, पिकोमीटर के बाद आप एंगस्ट्रॉम कर लो, एंगस्ट्रॉम में होता है -10 मीटर। फिर एंगस्ट्रॉम के बाद आप नैनो का कर लो, नैनोमीटर की बात करेंगे तो -9 मीटर हो जाएगा। फिर माइक्रोन की बात करेंगे तो -6 मीटर। देखो दोस्तों आपको प्रॉब्लम अगर हुई होगी कि माइक्रो कूलम को मैंने कूलम में चेंज किया तो -6, उसी तरह से माइक्रोमीटर है, यहाँ पे ये
इसको सीधे हम लोग म्यू लिखते हैं केवल। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर है तो -6 मीटर। माइक्रोमीटर की जगह कुलाम हो जाएगा तो -6 कुलाम हो जाएगा, 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। मतलब मैं मीटर में बता रहा हूं, आप कुलाम में कन्वर्ट करो या किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो यह देखो फिर से एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ माइक्रोमीटर में बता रहा हूं तो -6 मीटर, और माइक्रो कुलाम बताऊंगा तो -20 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। माइक्रोमीटर के बाद आप मिलीमीटर में चलोगे अगर तो 10⁻³ मीटर। दोस्तों अब मैं मिलीमीटर बताया हूं और कुलाम में होगा तो मिली कुलाम होगा तो 10⁻³ कुलाम हो जाएगा। अब आ गया सेंटीमीटर में जब चलोगे 10⁻² मीटर, और डेसीमीटर में चलोगे तो 10⁻⁻1 मीटर। इसी तरह से आगे भी बढ़ोगे, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ऐसे चलते जाते हैं। लेकिन आप इतना तो याद कर लो, क्योंकि बेसिक लेवल पे ये सब यूज होंगे। आपको डिस्टेंस को कन्वर्ट करने के लिए आपके वो यूज किए जाएंगे और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो अगर यहाँ आप तैयार किए रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो ये था डाइपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन, जिस पे मैंने आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया। अगला लेक्चर होगा मेरा दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट पे, तो वहाँ हम चर्चा करेंगे और वहाँ भी एक छोटा सा क्वेश्चन बताएंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसे परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर को अफेक्ट करता है दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।